हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। खांसी होना एक बहुत ही आम समस्या है। बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी ये हो सकती है। मौसम में जरा सा भी बदलाव के कारण खांसी की समस्या हो जाती है। इसमें व्यक्ति को गले में खराश होती है और खांसी के साथ साथ गले में दर्द भी हो सकता है। लेकिन अगर जल्दी खांसी को ठीक ना किया जाए तो खांसते खांसते सीने में भी दर्द होने लगता है। जब कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे गले या नाक तक पहुंचता है तो उसे बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस हमारी बॉडी करती है वो ही खांसी के रूप में हमारे सामने आती है। इसमें गले में इरिटेशन होती है। खांसी दो तरह की होती है, एक सूखी खांसी ड्राई कफ और दूसरा वेट कफ जिसमें साथ में कफ निकलता है, ऐसी खांसी। आज के वीडियो में दो ऐसे ज़बरदस्त उपाय, चाहे वो गीली खांसी हो या सूखी खांसी हो, हर तरह की खांसी को दूर करने में बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो ऐसे हेल्दी टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। खांसी किसी भी तरह की हो, उसको दूर करने के लिए एक बेहद ही कारगर उपाय। इसके लिए आपको चाहिए फिटकरी। फिटकरी लगभग 10 ग्राम की मात्रा में। फिटकरी को सीधे इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए पहले फिटकरी को पीस करके लोहे की कढ़ाई में या तवे पर रख कर मीडियम फ्लेम पर उसको भून लीजिए। इसको भूनने पर फिटकरी से पानी अलग हो जाएगा और एक पाउडर नीचे अलग से इकट्ठा हो जाएगा। ये पाउडर इकट्ठा निकाल लीजिए। इसमें देशी खांड लगभग 100 ग्राम की मात्रा में मिला लीजिए। इन दोनों पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसके बाद इसके इक्वल इक्वल 14 पार्ट करने हैं। 14 पार्ट्स में इन पूरे पाउडर्स को डिवाइड करके आप इसकी पुड़िया बनाकर रख लीजिए। अगर खांसी आपको सूखी आ रही है तो सूखी खांसी में एक भाग को सोते समय गर्म दूध के साथ लेना है। लेकिन अगर खांसी के साथ आपको कफ भी आ रहा है तो इस पुड़िया को सोते समय केवल पानी के साथ लीजिए। एक ही दवा का अलग अलग रूप में इस्तेमाल करना है। अगर आपको खांसी सूखी है तो दूध के साथ लेना है और अगर खांसी गीली है यानी कफ भी आ रहा है साथ में तो फिर आपको इसे पानी के साथ लेना है, लेकिन पानी गुनगुना लीजिए। सोते समय इसका इस्तेमाल करिए। कुछ ही दिनों में आपकी खांसी की समस्या दूर हो जाएगी। अगर हल्की सांस फूल रही है तो ये समस्या भी दूर होती है। खासकर गर्मियों की खांसी के लिए ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और इसमें किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। दूसरा उपाय है काली मिर्च और मिश्री, दोनों को इक्वल अमाउंट में लेना है। अगर आप 4 चम्मच काली मिर्च ले रहे हैं तो 4 चम्मच ही मिश्री का इस्तेमाल करना है, लेकिन मिश्री आपको ताड़ मिश्री यानी धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल करना है, वो ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इन दोनों को मिला करके अच्छी तरह पीस लीजिए। इसको पीसने के बाद इस पाउडर में इतनी मात्रा में गाय का देशी घी मिलाना है कि इनकी छोटी छोटी टैबलेट्स बन सकें। छोटी छोटी गोलियां बनाकर इनकी रख लीजिए और एक एक गोली को दिन भर में 3 से 4 बार आप चूस सकते हैं। ये भी हर तरह की खांसी को दूर करने में बेहद फ़ायदेमंद होती है। 1-2 डोज लेने के बाद ही असर दिखाई देने लगेगा। खांसी के अलावा अगर ब्रोंकाइटिस है, गले में खराश है और गला बैठा है तो इन सब रोगों में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। काली मिर्च बहुत बारीक पिसी हुई 4 गुने गुड़ के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं। ये भी आपकी हर तरह की खांसी को दूर करने में फ़ायदेमंद होती है। बच्चों में खांसी होने पर अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में मिलाकर देने से बहुत आराम मिलता है। इसके लिए अदरक को पीसकर उसका रस निकालकर उसे छान लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में शहद मिलाकर उसे हल्का गर्म करके दिन में 3 से 4 बार बच्चों को चटाने से उनकी खांसी में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। बच्चों को सर्दी खांसी में इस मिश्रण की 1 से 2 उंगली में जितनी मात्रा आ जाए उतना ही चटाना सफिशिएंट है। 2-3 दिन में ही उन्हें आराम मिलने लगता है। जुकाम में भी इसे आप दे सकते हैं। बुढ़ापे या कमजोरी के कारण अगर सांस फूल रही है तो इसे हल्का गर्म करके ही इस्तेमाल करिए। थोड़े ही दिनों में इसके प्रयोग से खांसी, सर्दी, जुकाम जैसी समस्या ठीक होने लगती है। गला बैठ जाने पर भी इससे तुरंत आराम मिलने लगता है। सर्दियों के मौसम में इसका प्रयोग ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सर्दी खांसी के समय में दही, केला, बर्फ, चावल और ठंडे तले हुए पदार्थों से दूरी रखनी चाहिए। तो ये वो प्रयोग हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी खांसी को दूर कर सकते हैं।
उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए और ऐसे हेल्दी टिप्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।